Dax Tutorials, a step towards the success with trust. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियोज में हमने आपको एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 8 तक बता दिए थे। आज हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9th की ओर, जिसमें पूछा गया है फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन ₹4096 इफ ही गिव्स इट फॉर 18 months एट 12.5% पर एनम, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। यानी राम को कितना अमाउंट मिलेगा अगर वो 4096 रुपीज़ 8 मंथ के लिए 12.5% पर एनम की रेट से कंपाउंडेड हाफ ईयरली कंपाउंडेशन पर अगर वो देता है तो उसको कितना अमाउंट प्राप्त होगा, ये हमें फाइंड करना है। देखिए हमने लिखा प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया 4096 एंड रेट हमारी कितनी 12.5% पर एनम, टाइम कितना 18 मंथ्स है। बट इन क्वेश्चन सेइंग दैट द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली कंपाउंडेड होती है, तो फिर रेट हमारी हाफ हो जाएगी। जो रेट है उसका 12.5 मल्टीप्लाई हाफ, इसका हाफ करें 12.5 पर 12 2 24 एंड 1 25/2 हो गया एंड 1/2 आपका ये रहा। इसे सॉल्व करेंगे 25.4% हाफ ईयरली की रेट हो गई हमारी। इसके बाद जो टाइम है वो 18 मंथ है, हमारा 18 मंथ है। मंथ को हाफ ईयरली में कन्वर्ट करेंगे, बट बिकॉज वन हाफ ईयरली हैव 6 मंथ, सो इट इज द टाइम, हमारा जो नंबर ऑफ टाइम पीरियड हो जाएगा 18/6 दैट इज 3 हाफ ईयरली हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम फॉर्मूला अमाउंट का लगाते हैं। अमाउंट का क्या होता है प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 + r/100 रेज़ टू द पावर n, और प्रिंसिपल हमारा कितना है 4096 कर देंगे। 1 + r की जगह कितना रखना है हमें 25/4, तो 25 यहाँ आ गया, अपॉन 4 ये था, इनटू अपॉन में जो 100 था वो यहाँ आ गया, और n कितना आया हमारा 3 आपको दैट इज 3। और सिंपलीफाई करने के लिए 25 बन जाए 25 4 जा 100 कट जाएगा। आप देखते हैं इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये 4096 ऐसे ही रहा, ये 1 अपने जगह ऐसा ही है, 4 4 16 आ गया है, 1/16 होल टू दी पावर 3। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा ऐसे रहेगा 4096 16 बन जा 16 एंड 1 17/16 हो गया। ये इस तरह कितना बनेगा 17/61, बट इट हैज 3 पावर, सो वी विल राइट 3 टाइम्स इन मल्टीपल। तो 17/16 मल्टीप्लाई 17/16 मल्टीप्लाई 17/16। इसके बाद 16 से, वैसे 16 का क्यूब होता है, सीधे सीधे भी काट सकते थे, हमने पहले 16 से काटा 256 टाइम कटा, फिर दूसरे 16 से काटा तो फिर 16 टाइम कटा, 16 से 16 कट गया। उसके बाद 17 3 टाइम मल्टीपल, तो 17 का जो क्यूब होता है 4913 होता है। दैट इज हमारा जो अमाउंट प्राप्त होगा उसको क्या नाम उसका, राम को कितना अमाउंट प्राप्त होगा 4913 रुपीज। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहे हैं द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज्ड टू 54,000 इन 2003। किसी प्लेस की जो पॉपुलेशन है 2003 में 54,000 थी एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, रेट ऑफ 5% पर एनम की रेट से बढ़ी। अब फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001 एंड व्हाट वुड बी द पॉपुलेशन इन 2005। अब आप देखेंगे तो पॉपुलेशन 2003 हमारा कितना है 54,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा इंक्रीजिंग हमारा कितना है 5% पर एनम है। हमें फाइंड क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में पॉपुलेशन 2001। अब देखिए 2003 का आपको दिया हुआ है और 2001 का निकालना है, इट मींस वी हैव टू फाइंड द प्रीवियस 2 ईयर प्रीवियस, पहले का निकालना है इसका, इट मींस वी हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल पहले होता है, बाद में क्या होता है अमाउंट बाद में होता है, और ये वैल्यू है वो बाद की है, तो 2 ईयर आफ्टर है, इट मींस हमें पहले का फाइंड करना है तो प्रिंसिपल फाइंड करना होगा। सो प्रिंसिपल हैव टू फाइंड, रेट हमारा 5% पर एनम है, टाइम हमारा 2 ईयर हो गया 2001 से 2003 तक, तो इसका जो टाइम है वो कितना होगा 2 ईयर हो गया, और अमाउंट हमारा जो है 54,000 हो जाएगा। हम फॉर्मूला अप्लाई वही करते हैं, a = p 1 + r/100 रेज़ टू द पावर n, तो उसे a की जगह कितना रख देंगे 54,000 रख देंगे, p अपनी जगह p रहेगा, 1 + r हमारा कितना 5/100 रेज़ टू द पावर कितनी होगी 2। आगे सॉल्व करते हैं, ये 54,000 ऐसे ही रहा, p 5 से 100 20 टाइम कट गया, तो 20 बन जाए 20 एंड 1 21/20 हो गया, क्योंकि पावर इसकी 2 है तो 2 टाइम इसको मल्टीपल फॉर्म में लिख देंगे। इसके बाद अब प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है, तो 54,000 ऐसे ही रहा, इन्हें ट्रांसपोज करेंगे तो 21/20 का 20/21 हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, इट इज 20/21 मल्टीप्लाई 20/21
अब इसके बाद इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमने 3 से 7 टाइम कट कर दिया, तो ये 18,000 आ गया। फिर 3 से 7 टाइम कट किया, 3 से इसको कट किया 6,000 आ गया। और हमारा क्या होगा 6,000 20 को मल्टीपल कर दे तो होता है हमारा कितना हुआ 24 लाख हो गया। 24 लाख अपन 49 को डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में नंबर आता है वो 48,979.59 आ रहा है। अब कोई भी नंबर ऑफ पॉपुलेशन कभी पॉइंट में तो होगी नहीं, हाफ तो हो नहीं सकता कोई भी, इसलिए ये कुछ होगा तो इसको इसमें प्लस कर देते हैं, एक इसमें बढ़ जाता है। इस तरीके से इसमें 9 किया कितना हो गया 79 का 80 हो गया। दिस द पॉपुलेशन इन 2001 अबाउट टू 48,980, यानी लगभग इतनी पॉपुलेशन होगी 2001 में। अब आपका सेकंड पार्ट में निकालना है व्हाट वुड बी द पॉपुलेशन इन 2005। वी हैव रिटन पॉपुलेशन 2005। अब हमें आफ्टर की निकालनी है बात की, क्योंकि 2003 की दी है, 2005 की निकालनी है। इट मींस नाउ वी हैव टू फाइंड अमाउंट। तो प्रिंसिपल आपका वही हो जाएगा 54,000, रेट हमारा 5% पर एनम टाइम 2 इयर्स, सीधे a इक्वल टू p 1 प्लस r अपॉन 100 रेज़ टू द पावर n। p की वैल्यू आ रही है 54,000 1 प्लस r अपॉन 100 यानी 5 अपॉन 100 रेज़ टू द पावर 2। 5 से कट गया 20 टाइम, सॉल्व करते हैं 54,000 ऐसे रहेगा 21 अपॉन 20 21 अपॉन 2 टाइम आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से कट करते हैं 270 आता है, और फिर 2 से दूसरे से कट करते हैं तो आता है 135। अब 135 का 21 का मल्टीपल 441 हो गया, इसका मल्टीपल करते हैं तो हो जाता है 59,535। दिस इज द पॉपुलेशन मे बी इन 2005। DAX Tutorials presents online live classes. Mobile number 8279452537. After that, your next question number 11, in which saying that in a laboratory, the count of bacteria in a certain experiment was increasing at the rate of 2.5% per hour. Find the bacteria at the end of 2 hours if the count was initially 5,06,000। यानी इसमें कह रहे हैं किसी लेबोरेटरी में जो बैक्टीरिया का इंक्रीजिंग रेट है वो 2.5% पर है ना पर आवर है, और आपको बताने यानी एंड ऑफ द 2 आवर 2 घंटे के बाद बैक्टीरिया कितने होंगे जब उसमें इनिशियली काउंट किए गए हैं, वो हैं 5,06,000। देखिए द बैक्टीरिया इनिशियली इक्वल टू 5,06,000 है, रेट ऑफ इंक्रीजिंग हमारा 2.5% पर आवर है, और टाइम हमारा 2 आवर्स। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द अमाउंट। So bacteria at the end of the 2 hour, that is A equal to P 1 plus R upon 100 raised to the power n. Put their corresponding values. We get 5,06,000 bracket 1 plus R की वैल्यू कितनी है 2.5 upon 100 और raised to the power 2। इसका पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ 10 से मल्टीपल हो जाएगा। फिर 25 से 100 4 टाइम कट गया, 4 टाइम कटने के बाद 4 टाइम कट गया, और हमारा कितना हो गया, ये ऐसे रहेगा 5,06,000 4 10 या 40 हो गया, 40 बन जा 40 और 1 41 41 का होल स्क्वायर बन गया ये। इसके बाद ये दोबारा से लिख देते हैं 5,06,000 41 इंटू अपॉन 40 41 अपॉन 40, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 4 से कट करते हैं तो 1,265 आता है, इसको कट करते हैं। अब इसके बाद ये हमारा 1,265 ऐसे ही रहा, 41 का 41 से मल्टीपल करते हैं तो 1,681 हो गया। अब इनका दोनों का मल्टीपल करते हैं तो हमें क्या मिलता है 21,26,465 अपॉन में 4। जब 4 से डिवाइड करते हैं तो ये नंबर आता है हमारा कितना 5,31,616.25। बट बैक्टीरिया 0.25 में नहीं हो सकता, पॉइंट बहुत कम है, मतलब हाफ से कम है, तो इसे निगलेक्ट कर देंगे। हमारे जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया होंगे वो होंगे 5,31,616 अप्रॉक्स, यानी वो इतने लगभग इतने बैक्टीरिया 2 घंटे के एंड में हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहे हैं ए स्कूटर वाज बॉट एट 42,000, इट्स वैल्यू डिप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। तो स्कूटर वाज बॉट कितने का खरीदा गया 42,000 रुपीज का। रेट ऑफ डिप्रिसिएटिंग रेट क्या है हमारी, यानी जो कमी की रेट है, डिक्रीजिंग रेट है, वो हमारा कितना 8% पर एनम है, और टाइम हमारा कितना 1 ईयर है। तो वैल्यू ऑफ द स्कूटर आफ्टर 1 ईयर ए इक्वल टू पी 1 माइनस, क्योंकि ये डिप्रिसिएटिंग की रेट है तो माइनस आ जाएगा, वैसे यहाँ पे प्लस आता है हमारा, लेकिन ये डिप्रिसिएटेड रेट में यहाँ माइनस हो जाता है।
तो 1 माइनस आर अपॉन 100 रेस्ट टू दी पावर n हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं इसको। पी हमारा 42,000, 1 माइनस आर की जगह कितना आ जाएगा 8% अपॉन 100 रेस्ट टू दी पावर 1। सॉल्व करते हैं, 4 2 8, 4 से 25 टर्म कट गया। आगे चलते हैं, ये 42,000 ऐसे ही रहेगा, 25 बन जाए 25 माइनस 2, ये माइनस हो रहा है, पहले प्लस होता था, माइनस है तो माइनस 2 यार 23 अपॉन 25 आ गया। अब 25 से इसको हम कट करते हैं तो 1,680 आता है। इसका फिर 23 से मल्टीपल कर देंगे तो मिलेगा 38,640। इट मींस द वैल्यू ऑफ द स्कूटर आफ्टर 1 ईयर विल बी 38,640 होगी। विद इट योर एक्सरसाइज फिनिश। आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।